आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने साइंटिफिक सर्वे के रिपोर्ट में यह कहा है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क का कॉम्प्लेक्स है उसके पहले मतलब जहां पर मस्जिद है जो अभी आप प्रेजेंट में देखते हैं ऐसा, उसके पहले यहां पर एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। मतलब ऑलमोस्ट श्योरिटी से बोला जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि वहां पर पहले हिंदू टेंपल हुआ करता था, उसको हटाकर उसको डिमोलिश करके यहां पर जो मस्जिद है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो आपका रिपोर्ट है वो हिंदू पक्ष को भी दिया गया है और मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बयान आ गया, मतलब ये जो ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी है, ये जो पैनल है इनका, उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो रिपोर्ट आई है इसको हम फाइनल नहीं कह सकते, हमारा जो बयान होगा वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो अभी मस्जिद कमेटी ने ये स्टैंड लिया है, लेकिन हिंदू पक्ष के पास ये जो रिपोर्ट सामने आई उन्होंने यहाँ पर पब्लिक में बहुत सारी चीजें बोली और रिपोर्ट्स के कई सारे जो पेपर्स वगैरह अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हो तो वहां पर लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी। तो उसी के आधार पर यहाँ पर 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, टेंपल डिस्ट्रॉयड इन 17th सेंचुरी। एक्चुअली क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पूरा सर्वे किया है उसमें उन्होंने यहाँ पर एक फोटोग्राफ का भी अच्छे से निरीक्षण किया है। मतलब एक फोटोग्राफ है जो कि 1965-66 में लिया गया था और वो फोटोग्राफ है बेसिकली एक लूज स्टोन का, मतलब मस्जिद में जो एक स्टोन है, बड़ा सा पत्थर है लूज, उसका फोटो लिया गया था। उस फोटो को अच्छे से जांच करके ये कंक्लूजन निकाला गया है कि यहाँ पर औरंगजेब ने ये जो मस्जिद है इसको 1676 के से लेकर 1677 के बीच में इस मस्जिद को बनाया था। और साथ ही साथ यहाँ पर समय समय पर जो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो रिपेयर का काम होता है वो भी कराया गया था। जैसे कि 1792 से 1793 के बीच में यहाँ पर जो कोर्टयार्ड है मस्जिद का, उसका भी यहाँ पर कुछ रिपेयर वगैरह वर्क हुआ था, उसके बारे में भी स्टोन में लिखा हुआ था, वो यहाँ पर सर्वे के अंदर बताया गया है। प्लस साथ ही साथ ये जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये भी बोला गया है कि अभी अगर हम जाकर देखते हैं मस्जिद में तो वहां पर जो इसका डिटेल लिखा हुआ था, मतलब पत्थर पर लिखा हुआ था कि ये मस्जिद इस डेट को बनाई गई है, तो उसको स्क्रैच कर दिया गया है। अब वो स्क्रैच किसने किया है मस्जिद में, कौन है उसका जिम्मेदार, ये अभी के लिए कुछ नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि ये जो डिटेल दी गई थी उसको एक तरह से हटाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जादूनाथ सरकार, उन्होंने एक बुक लिखी थी मासिर ए आलमगिरी 1947 में, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे बुक में भी यहाँ पर मेंशन है द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड आफ्टर औरंगजेब इशूड ऑर्डर्स। मतलब औरंगजेब ने जितने भी प्रोविंसेस के गवर्नर हैं उनको ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी स्कूल्स हैं, टेंपल्स हैं, उनको आप डिमोलिश कर दो। और एक्चुअली में 2 सितंबर 1669 को बताया जाता है कि यहाँ पर एम्परर के कमांड से उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने काशी में जो विश्वनाथ टेंपल था उसको डिमोलिश किया था। तो ऐसा यहाँ पर अभी के लिए बताया जा रहा है। फिर दूसरी बड़ी बात यहाँ पर क्या सामने आई है वो है आपका इंस्क्रिप्शन को लेकर। सर्वे के अंदर बताया गया है कि टोटल 34 इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये इसका महत्व इतना क्यों है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले जो टेंपल था, मान लो पहले टेंपल का जो पत्थर था उसके पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शन कुछ होगा, अलग अलग जो स्क्रिप्ट है, देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ा, तो ये अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें यहाँ पर इंस्क्रिप्ट किया गया होगा उस पत्थर के ऊपर। तो उसी पत्थर का वापस से इस्तेमाल करके एक तरह से मस्जिद में यूज किया गया है। मतलब मस्जिद जब बनाया गया होगा तो जो पहले का टेंपल का जो बचा होगा ना, जो पत्थर वगैरह, उसका भी प्रयोग किया गया है मस्जिद को बनाने में, इसलिए इंस्क्रिप्शन जो है काफी मायने रखता है। साथ ही साथ रिपोर्ट के अंदर ये भी बोला गया है कि जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसके अंदर जो डाइटीज हैं, जैसे कि जनार्दन मतलब कि विष्णु का दूसरा नाम है, फिर रुद्र जो कि शिवा का दूसरा नाम है, उमेश्वरा, ये सारी चीजें पाई गई हैं इंस्क्रिप्शन के अंदर। और यहाँ पर कुछ जो अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे मुक्ति मंडपा, मतलब मुक्ति मतलब होता है फ्रीडम, मंडपा मतलब होता है प्लेटफॉर्म, महामुक्ति मंडपा, इसका भी मेंशन किया गया है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है पार्ट्स ऑफ टेंपल वेयर यूज्ड। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 4th नंबर पर। चौथी सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या कही गई है वो है सेंट्रल चैम्बर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पर समझिए, बताया जा रहा है कि जब पहले वहां पर टेंपल होता था, ठीक है, मस्जिद के पहले जब टेंपल था तो बीच में एक बड़ा सा चैम्बर होता था, बिग चैम्बर होता था, और चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं में कम से कम एक छोटा चैम्बर भी होता था वहां पर, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, पहले टेंपल में बीच में एक बड़ा सा चैम्बर हुआ करता था। तो अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में जो मस्जिद है उसका सेंट्रल हॉल जो है ना, वही प्री एग्जिस्टिंग का जो ये चैम्बर हुआ करता था बड़ा सा बीच में, वही है एक तरह से। मतलब आज प्रेजेंट का सेंट्रल हॉल मस्जिद का और पहले का ये जो चैम्बर बड़ा सा वो एक ही है। और इसमें भी बताया गया है कि जो अभी सेंट्रल हॉल है उसको बनाने में भी यहाँ पर जो पहले का स्ट्रक्चर था उसकी मदद ली गई है। इनफैक्ट जो डोम आप देखते हो ना, इसके अंदर भी, ये अगेन फोटो में अगर आप देखोगे, ये जो मस्जिद का डोम आपको देखने को मिल रहा होगा, तो डोम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरल डिजाइन और जो बाकी के चीजें कार्विंग्स हैं वो मस्जिद के अंदर बाद में बनाई गई हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने आपको बताया कि जो बीच में चैम्बर था पहले टेंपल में, जो बड़ा सा चैम्बर हुआ करता था, उसके एंट्रेंस के लिए, मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा किसी भी हिंदू टेंपल में बाहर एंट्रेंस में एक बड़ा सा दरवाजा टाइप का होता है जिसको तुराना कहते हैं, वो आपको बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो अंदर टेंपल है और बाहर गेट के एंट्रेंस के लिए इस तरह का तुराना आपको देखने को मिलता है। मतलब तुराना में अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें भी आपका जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो आपका देखने को मिलती हैं। वैसे ही आप नीचे ये वाला देखो, ये सांची का स्तूप है, तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में भी बाहर इस तरह के तुराना देखने को मिलते हैं। तो बताया जा रहा है कि पहले वहां पर एक तुराना हुआ करता था चैम्बर में आने के लिए, लेकिन अब उसकी जगह, मतलब ये तुराना हटाकर एक बड़ा सा जो पत्थर है मस्जिद बनाने के लिए, एक बड़ा सा जो पत्थर है यहाँ पर, वो उसको वहां पर लगा दिया गया, ठीक है। ये चौथी बड़ी बात सामने आई है। फिर पांचवा देखिए, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है स्कल्पचर्स रिमेन्स इन सेलार। देखो अब क्या होता है, सेलार का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो ये अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या चीज सामने निकल कर आई है, जो अभी मस्जिद है ना प्रेजेंट में, मस्जिद के जस्ट सामने यहाँ पर सेलार है, मतलब अंडरग्राउंड है कुछ, जहां पर जो लोग हैं वो प्रेयर करने के लिए जा सकते हैं। तो बताया जा रहा है सर्वे रिपोर्ट के अंदर कि पहले का जो प्री एग्जिस्टिंग टेंपल था उसके कुछ पिलर्स का इस्तेमाल करके, कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल करके, वो जो अभी प्रेजेंट में सेलार है वो आपका बनाया गया है। और सेम वही चीज जो हिंदू डाइटीज वगैरह के स्कल्पचर्स थे उसको तोड़कर, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मिट्टी है एक सेलार में जो डंप की हुई है, उस मिट्टी में भी कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं हिंदू डाइटीज के।